हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखात् विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में, खासकर प्रीति माता जी का। ऐसा लगे मेहमान है, ये गेस्ट हैं। ये गेस्ट की तरह आएंगी और गेस्ट की तरह जाएंगी। गेस्ट ज़्यादा दिन नहीं रहता ना, लेकिन फिर आ जाता है तो अच्छा लगता है। ठीक है। हम कौन से श्लोक पे थे? हाँ, हमने कल 2.24 पढ़ लिया था, जिसमें बताया गया था यह आत्मा अखंडित है तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता, ना ही सुखाया जा सकता, ना ही यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थित स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो ये जो हमारा श्लोक था, नैनम छंद्रा नैनम छिंदंती शस्त्राणी, उसी श्लोक का बिल्कुल डुप्लीकेट श्लोक है। जो उसमें बताया गया था वो इसमें बताया गया है। और भगवान अर्जुन को जो शिक्षा दे रहे हैं आत्मा का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार ज्ञान या आत्मा का ज्ञान कि हम कैसे समझ सकते हैं कि आत्मा, मैं आत्मा हूँ और शरीर से अलग हूँ। तो 5-6 श्लोकों से लगातार दे रहे हैं। तो बार बार वही वर्ड यूज कर रहे हैं, नित्य है, शाश्वत है, अविकारी है, निर्विकारी है, अघुलनशील है, जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। बार बार यही बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? ताकि हमारे दिमाग में ये बात घुस जाए बार बार सुन के। जब कोई बात हम बार बार सुनते हैं तो दिमाग में घुस जाती है, केवल एक बात छोड़ के। अब क्योंकि अब दिवाली के बाद क्या शुरू होने वाला है इस्कॉन में? ये तो है कि एक के बाद एक फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं इस्कॉन में। तो दिवाली के बाद शुरू होने वाला है मैराथन। और मैराथन में क्या होता है? मैराथन में बार बार हमसे बोला जाता है, बुक बांटो, बुक बांटो, बुक बांटो, बुक बांटो, बस यही बोलता रहता, बुक बांटो। तो फाइनली प्रभु जी इसके लिए तो हाँ कर देंगे। अगर वृंदावन जाना है कार्तिक में जाओ, पर एक पेटी काटन ले जाओ। वो आपको हिल्ले लगा के आने हैं, मतलब वो आपको बांट के आने हैं। अगर आप लोगों को अपने आप पे भरोसा है कि मैं हम सब मिलके एक कार्टन पूरा कर सकते हैं, 32 गीता होती है कार्टन में, बांट सकते हैं, तो चल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चल सकते हैं, एक नाइट स्टे करेंगे वहाँ पे और गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। और ऐसा प्लान करेंगे कि वृंदावन जाएंगे और वृंदावन में कुछ स्थलियों का दर्शन करके वृंदावन में ही ऑटो वालों से बात करके पहले से फिक्स कर लेंगे कि ऑटो हमें सीधे परिक्रमा मार्ग पे उतार देंगे सुबह 5 बजे। फिर वहाँ से हम परिक्रमा करके और फिर गोवर्धन परिक्रमा समाप्त करके फिर गोवर्धन से फिर डायरेक्ट दिल्ली के लिए वापस आ जाएंगे। लेकिन खर्चा होगा थोड़ा, मतलब इतना नहीं होगा जितना इस्कॉन में मांगते हैं, लेकिन होगा फिर भी, क्योंकि टैक्सी वैक्सी लेनी पड़ेगी तो इस वजह से ऑटो वगैरह। तो जाना चाहिए, क्योंकि कार्तिक में धामवास करना चाहिए जरूर, एक दिन, एटलीस्ट एक दिन। क्योंकि मैं कार्तिक महात्म्य पढ़ रहा था तो उसमें बता रहे थे कि एक दिन तो हमें जाके कुछ नहीं करना है, सो जाओ खाली जाके वहां पे,
तब भी लाभ है, सिर्फ सोने से लाभ है। लेकिन जो प्रोफाइल ऑन नहीं करते उनका, उनको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन जो प्रोफाइल ऑन करके रहते हैं उनको अवश्य लाभ मिलेगा। ये तो पक्का है, 100% है। क्यों? क्योंकि देखो, आप मानते हैं ना कि आत्मा है, परमात्मा भी है, और परमात्मा हमारे हृदय में ही है। तो परमात्मा सब देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप क्यों प्रोफाइल ऑफ कर रखी है आपने, क्यों प्रोफाइल ऑफ और नहीं कर रखी। अगर आपने ये सोच लिया, ठान लिया कि मुझे क्लास सुननी है इतने बजे से इतने बजे तक, तो उस टाइम पे तो आपको अपने आप फ्री हो जाना चाहिए। सब कुछ काम छोड़ छाड़ के फ्री। जैसे कि हमारी क्लास 3 घंटे की होती है संडे को, तो क्या हम फ्री नहीं होते 3 घंटे? ऐसा तो नहीं कि प्रभु जी हम निराकार रूप में सुनेंगे आप सुनाते जाओ, हम पीछे गेट के पीछे सो जाते हैं, वहां से कान लगा के सुनते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता। हम 3 घंटे टाइम निकालते हैं ना, क्योंकि प्रायोरिटी दी है कि क्लास अर्जेंट है, जरूरी है। तो उसी प्रकार से आप प्रायोरिटी दो कि क्लास जरूरी है, तो ही तो आप कर पाओगे। नहीं तो फिर आप अगर ये सोचोगे क्लास, चलो क्लास तो लेते ही रहते हैं, तो इस क्लास को एक काम करते हैं, काम करते करते ले लेंगे, तो इसीलिए प्रोफाइल ऑफ रहती है, क्योंकि काम कर रहे हैं। कोई खाना खा रहा है, कुछ सो रहा है, कोई जमाई ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अब क्या पता। कहते हैं ना कि घर के अंदर व्यक्ति क्या कर रहा है किसको पता? एक भगवान को पता है, एक स्वयं वो जो व्यक्ति उसको पता है, सिर्फ दो लोगों को पता है कि वो क्या कर रहा है। अब प्रोफाइल ऑफ करने के बाद मुझे क्या पता कि आप क्या कर रहे हो? ये तो आप जानते हो और परमात्मा जानते हैं। तो भगवान बार बार अर्जुन को यही शिक्षा दे रहे हैं, और अब इसका संहार कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं शिक्षा दे के। तो लास्ट जो अब हम श्लोक पढ़ेंगे आज, उसमें इसका और कंक्लूजन निकाल देंगे कि किस तरीके से तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, युद्ध करो। तो ये है भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 25। तो इसको हम पढ़ेंगे, आप सब लोग बोलना। हम्म। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्यो अमुच्यते, तस्मादेवं विधिर्त्वैनं नानुशोचतिमर्हसि। इसमें बता रहे हैं, अव्यक्तो और अचिंत्यो, अव्यक्तो, अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम, विकार्यो, विकार्योयम उच्यते। यानी अव्यक्तो, अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम, अविकार्यो, अविकार्यो ओम उच्यते। तो इसमें ऐसे पढ़ेंगे, अव्यक्तोयम, यहाँ पे अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम, दो ये गुण बताए जा रहे हैं। एक तो आत्मा का गुण है अव्यक्त, एक अचिंत्य, और एक है दूसरा है, तीसरा है, सॉरी अचिंत्य हो गया। हाँ, अविकार्यो, अविका अविकार्यो उच्यते। तो ये इसमें 3 गुण बताए गए हैं आत्मा के, जो कि आत्मा क्या नहीं है। क्या गुण बताए गए हैं कि आत्मा क्या नहीं है? फिर कह रहे हैं तस्मात् देवम विदित्वैनम नानुशोचति हरसि। जो इस ज्ञान को जानता है, इस ज्ञान को जानता है कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत है और अविकारी है, वो व्यक्ति फिर शोक नहीं करता। नानुशोचति मरहसि। तो ये श्लोक में मोटा मोटा बता रहे हैं। तो भगवान आत्मा की यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और अगर इसको अगर कोई जान लेता है तो फिर वो शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती उसको। यानी अगर इस ज्ञान को कोई जान लेता है फिर वो शोक नहीं करता। हो सकता है कि आप लोगों में से कोई शोक में डूबा हो, तो ये चीज अगर 3 चीजें अगर आप सोच लो तो फिर आपका शोक खत्म हो जाएगा। शोक करने की आवश्यकता ही नहीं अगर आप ये 3 चीजों का ज्ञान हो गया। यही भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, 3 चीजों का ज्ञान। तो यहाँ आत्मा के 3 लक्षण बता रहे हैं, जो आत्मा नहीं है। इस प्रकार के 3 लक्षण बता रहे हैं। पहला लक्षण क्या है? मैं सबसे पूछूंगा। पहला लक्षण है अव्यक्त। अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब होता है ये आत्मा अव्यक्त है, यानी जो प्रकट नहीं है। कहाँ? हमारी आंखों के सामने आत्मा तो है, लेकिन आत्मा प्रकट नहीं है, क्योंकि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब जिसको ना देख पाना, उसको बोलते हैं अव्यक्त। अव्यक्त यानी जो प्रकट नहीं होता, जो देखा और सुना नहीं जाता, आंख और कान से पकड़ा नहीं जाता, जो आंख से नहीं दिखता, तो अप्रकट कहते हैं उसको। यानी अगर हमें हमारी आंखों के सामने से कोई चीज अगर चली जाए तो यानी अप्रकट होगी, अदृश्य होगी, अब वो दिख नहीं रही, तो उसी को बोल रहे हैं आत्मा
अप्रकट है, क्योंकि इतनी सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देती। तो इसलिए हम इस आंखों से अ, अव्यक्त जो आत्मा है उसको नहीं देख सकते। तो कैसे देख सकते हैं? आत्मा तो है। तो कह रहे हैं कि हम कैसे देख सकते हैं, उसके लिए कह रहे हैं कि, और ये मन में नहीं आता, क्योंकि आत्मा को हम देख नहीं सकते, इसलिए आत्मा मन में भी नहीं आता, गोचर नहीं होता। हमारी इंद्रियों में गोचर नहीं होती आत्मा, इसलिए बोल रहे हैं अव्यक्त। गोचर नहीं होती मतलब कि हम किसी भी इंद्रिय से आत्मा को नहीं देख सकते, ना महसूस कर सकते हैं। कब तक? ये ऐसा नहीं कि कभी तक नहीं देख कर सकते, एक स्टेज है जहां कर सकते हैं। तो वही स्टेज बता रहे हैं कि हम इसको अगर फील करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम देख पाएंगे साधु और शास्त्र की दृष्टि से। यानी शास्त्र और जो साधु होते हैं उसकी दृष्टि से हम इस आत्मा को देख सकते हैं जो अव्यक्त आत्मा है, वरना हम इसको नहीं देख सकते। देखो, आत्मा का सुख इतना है कि आप दुनिया का सुख भूल जाओगे जिस दिन आपको आत्मा का अनुभव हो जाएगा। और आत्मा का अनुभव होता है भाव के लेवल पे। जब आप भाव की स्टेज पे पहुंच जाओगे तो आपको आत्मा का साक्षात्कार यानी आत्मा का अनुभव होने लगेगा। और जिस दिन आपको आत्मा का अनुभव होगा उस दिन से आप सभी शोकों से मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इस आत्मा क्या है? सच्चित आनंद है। वो हमेशा आनंद में रहती है। और जब आप उसे फील कर पाओगे तो आप, क्योंकि आप स्वयं आत्मा ही हो ना, तो आप निराशा की तो बात ही नहीं है। आप अगर शरीर हो तो ही तो दुख करोगे ना, लेकिन जब आपको फील हो गया, अनुभव हो गया, आप आत्मा हो शरीर नहीं हो, तो फिर दुख कैसे हो सकता है? दुख हो ही नहीं सकता फिर। क्यों? क्योंकि आत्मा तो सच्चित आनंद है, उसे दुख होता ही नहीं। उसे काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, गोला नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकते। तो पहला क्या है? अव्यक्त। अव्यक्त मतलब कि जो प्रकट नहीं है, जो देखा और सुना नहीं जाता, और हमारे आंख, कान, मन उसे पकड़ नहीं पाते हैं, तो इसको अप्रकट कहते हैं। और मन में नहीं आता है क्योंकि अज्ञात अज्ञात है। तो कैसे करते हैं? तो कहते हैं, साधु और शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे और तब समझोगे कि आत्मा के बारे में, कि आत्मा क्या है। ठीक है। दूसरा गुण क्या है इसमें अव्यक्त के बाद? अचिंत्य। आत्मा बहुत अचिंत्य है। कहते हैं ना, अरे बड़ा अचंभे की बात है। अचिंत्य मतलब कि जो नहीं समझ पाओ आप, अचिंत्य। अचिंत्य के लिए बताते हैं, कल्पना नहीं कर सकते आप। अचिंत्य मतलब कल्पना नहीं कर सकते, मतलब आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप आत्मा की कोई कल्पना कर सको कि आत्मा कैसी होगी, आत्मा ऐसी होगी या आत्मा वैसी होगी, या आत्मा हमने ऐसे देख लिया। आप कल्पना ही नहीं कर सकते, कल्पना तक पहुंच ही नहीं सकते आप। ऐसी आत्मा अचिंत्य, मतलब कल्पना नहीं करते, चिंतन का विषय नहीं। जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, इनका आप चिंतन फिर भी कर सकते हो क्योंकि आपको फील हो रहा है कि मन है मेरा, बुद्धि है, अहंकार भी है, ये सब फील होता है। लेकिन आत्मा को आप फील नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते आत्मा का। अचिंत्य है वो, चिंतन नहीं कर सकते। पर आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इसलिए कोई उपाय नहीं, पर एक उपाय यहां दिया दिया जाता है। जैसे कि अ, शिला प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल देंगे कि आप कैसे उस अचिंत्य को कल्पना कर सकते हो। जैसे एक पुत्र है छोटा, तो उसके पिता कौन है ये सही सही कौन बता सकता है? आपके पिता कौन है ये सही सही कौन बता सकते हैं? वाह। क्यों, और भी तो बता सकते हैं ना, और भी तो घर में फैमिली में होते हैं लोग। सही तरीके से मम्मी बता सकती है ना। अच्छा, ओके। आप बताइए कौन बता सकता है कि आपके पिता कौन है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, इन्होंने सही बताया, एक माँ ही बता सकती है कि उसका पुत्र मतलब पिता कौन है, अन्यथा और हम्म। कोई नहीं बता सकता ये चीज। हाँ, क्योंकि माँ ही जानती कि असलियत में आपका पिता कौन है। हो सकता है इस कलयुग में कि आपने गोद में ले लिया हो, है ना, गोद में ले लेते हैं लड़के, लेकिन माँ जानती है ना कि एक्चुअली मैंने तो गोद लिया है। तो आपके पिता ये नहीं है। रियल पिता है कि जो गर्भ में ही पति के द्वारा, मतलब जो संतान उत्पन्न होती है वो रियल है। तो वो सिर्फ एक माता ही बता सकती है, माँ ही बता सकती है, और कोई नहीं बता सकता। तो इसी प्रकार से, तो कोई उपाय नहीं है, पर एक उपाय यहाँ दिया गया है कि सिर्फ माता जानती है कि पिता कौन है। उसी तरह जो वेद हैं वो हमारे पिता हैं। तो वेद बताते हैं हमें, जो अचिंत है यानी जो वेद हैं वो हमें बताते हैं कि जो श्रुति हैं, जो प्रमाण हैं, वो समझाते हैं कि आपके पिता कौन है। आपके पिता कौन है? पिता से मतलब जो अचिंत है, जो आत्मा की बात हो रही है कि आत्मा कौन है।
तो आत्मा के बारे में अगर आपको जानना है कि आत्मा कौन है, मतलब मैं कौन हूं, तो वो आपको वेद शास्त्र ये बताएंगे, क्योंकि ये हमारे माँ के तुल्य हैं। ठीक है, तो ऐसे पता चलता है। तो दो चीजें पता चल गई आपको इसमें, दो गुण पता चले, अव्यक्त अचिंत्य। अब है अविकारी। कहाँ है अविकारी? ये अविकार मतलब अपरिवर्तित। तो अविकारी मतलब उसमें कोई विकार नहीं आता है। जिस प्रकार से शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं, उस तरीके से आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जैसे शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वैसे। और एक और अगर अलग दृष्टि से देखें कि क्यों अविकारी बोला जा रहा है, भगवान से जो हमारा संबंध है उसमें कभी विकार नहीं आता। आ सकता है कभी आत्मा का जो संबंध है भगवान से, उसमें कोई विकार आ सकता है? अगर विकार आ जाएगा तो भूल जाएंगे, लेकिन उसमें कभी विकार नहीं आता है। जो संबंध है वो हमेशा नित्य संबंध है, कि हम भगवान के अंश हैं। ये नित्य संबंध है आत्मा का, तो इसलिए बोल रहे हैं अविकारी। फिर नीचे की लाइन में कह रहे हैं, तस्मात् देवम विदित्वैनम नानु शोचति मरहसि, यानी इसको आप अगर अच्छी तरह जान लें, किस किस को, अव्यक्त अचिंत अविकारी, इसको आप अच्छी तरह से जान लें, तो शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो आत्मज्ञान से ही शोक दूर होगा। और आत्मज्ञान कहाँ से मिलेगा? शास्त्र और गुरु से। क्योंकि आत्मा अनचेंजेबल है, इसलिए शोक नहीं करना है। श्रुति प्रमाण से हमें ये समझना होगा। ठीक है, तो आप इस श्लोक को पूरा समझ गए? क्या चीज बताई जा रही है इसमें? 3 गुण बताए जा रहे हैं, और जो इन 3 गुणों को जानता है वो फिर शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यही चीज भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। टेक्स्ट पढ़ते हैं। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों गुण को देखकर हम समझ सकते हैं कि बुद्धि के द्वारा आत्मा का निर्णय करना कितना मुश्किल है। आप बुद्धि के द्वारा आत्मा को समझ सकते हैं, क्योंकि वो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। तो बुद्धि के द्वारा तो हम नहीं समझ सकते। कहाँ, कैसे समझेंगे? जब शास्त्र पढ़ेंगे और साधुओं से सीखेंगे, तब हम समझ पाएंगे आत्मा को। इसलिए आत्मानुभूति स्वयं नहीं, जब तक आत्मानुभूति स्वयं नहीं होगी, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि आत्मा है क्या। देखो, आत्मा का आनंद कैसा है, जब आप आत्मा की अनुभूति हो गई तो आप कितने आनंद में रहेंगे, ये आप कब समझ पाओगे? जब आत्मा की अनुभूति होगी तभी समझ पाओगे। अभी आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि आप कितने आनंद में आओगे, क्योंकि जैसे कि किसी की अच्छी नौकरी लग गई और किसी को अच्छा बोनस मिल गया, तो आप सोचते यही आनंद है। किसी को बढ़िया फ्लैट मिल गया तो सोचते हैं यही आनंद है। लेकिन आत्मा का जिस दिन आप सुख और आनंद फील करोगे, उस दिन अगर आप कहीं भिखारी के टाइप भी बैठे होंगे कहीं वन में बिना कपड़ों में, तब भी आप उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे जो व्यक्ति एक महल में बैठा होगा। हो सकता है कि महल का व्यक्ति बैठा हो, दिख रहा हो कि बड़ा खुश है, लेकिन अंदर से दुखी हो, सोच रहा हो यार मैं अकेला हूँ, प्रॉपर्टी का मालिक, कोई चोर डाकू ना आ जाए, हड़प ना ले, क्या पता इस टेंशन में बैठा हो। और होता है, ज्यादा पैसा आने के बाद क्या होता है कि डर भय हो जाता है फिर, कि कोई छीन ना ले उसको। जैसे कि 1 लाख रुपए चोरी होने का दुख किसको हो सकता है? प्रीति माता जी बताएंगी, पता नहीं उनका ध्यान कहाँ है। बताइए, 1 लाख रुपए चोरी होने का दुख किसको हो सकता है? हरे कृष्ण। दुख इसलिए होगा क्योंकि उसको पता है मेरे पास धन संपत्ति है एकत्रित, तो उसको भय हमेशा सताएगा कि ये पैसा किसी और का ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। मेरा क्वेश्चन समझो, एक हाँ लाख बताइए। रुपए चोरी का दुख किसको होगा? जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जिसको ये लगेगा कि ये सब कुछ मेरा, वही चिंतित रहेगा ना। जिसको ये पता है कि हम आत्मा है, हमारा कुछ भी नहीं है, उसको क्यों टेंशन होगी फिर। हो सकता है याद पड़ी हो। ठीक है, पता नहीं। आप बताइए, अभिषेक प्रभु को तो पता ही होगा हरे शायद। कृष्णा। हाँ। जिसके पास 1 लाख रुपए धन होगा वही तो टेंशन लेगा। हाँ, यानी अगर जिसके पास 1 लाख रुपए है ही नहीं, वो दुखी क्यों होगा? जिसके पास 1 लाख रुपए होगा वही तो टेंशन लेगा, अरे चोरी ना हो जाए, चोरी ना। इसीलिए ज्यादा पैसा होना भी बेकार है। अब मान लो मैं किसी पार्टी में गया, अब मेरा दोस्त भी गया एक। अब मेरे दोस्त के पास आईफोन है और अभी भी उसने 1 लाख का खरीदा है, 17 प्रो मान लो। अब वो पॉकेट में रखा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहेगा? अरे चोरी ना हो जाए, चोरी ना वो
पूरे पार्टी में यही सोचता रहेगा चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, हाथ लगा के देखता रहेगा। अब मान लो कोई नोकिया का कीपैड फोन लेके गया है, अब वो बढ़िया से वहाँ नाचेगा, एंजॉय करेगा, खाएगा पिएगा, क्यों? टेंशन नहीं, हो जाए चोरी हो जाए। तो इस प्रकार से जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतना ज़्यादा आप में भय रहेगा, उतना ज़्यादा आपको दुख होगा, क्योंकि 1 लाख रुपए चोरी होने का दुख वही झेल सकता है जिसके पास 1 लाख रुपए होगा। जिसके पास 1 लाख रुपए होगा ही नहीं, वो कैसे दुख झेल सकता है? उसका तो दुख फील वही करेगा जिसके पास है, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे इसमें इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो आत्मा है, इसको लोग नहीं समझ पाते, अव्यक्त है, लेकिन इसको आश्चर्य से देखते हैं, मतलब क्योंकि आत्मा एक आश्चर्य जैसी चीज लगती है उनको। समझ नहीं पाते क्या है आत्मा, क्या नहीं, बुद्धि नहीं लगाते, लेकिन आश्चर्य होता है। तो आत्मा भौतिक इंद्रियों के द्वारा मतलब गोचर नहीं होती है, जैसे आंख, नाक, कान, चक्षु और बुद्धि। बुद्धि तक आप नहीं समझ पाते हैं कि बुद्धि तक मतलब आप सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि तक भी पहुंच जाओ, तब भी आप आत्मा को नहीं समझ सकते कि आत्मा क्या है, क्या है क्या नहीं है, समझ नहीं पाते। जब इसका अनुभव होगा तभी आप समझेंगे। इसका अनुभव कब होगा? भाव के स्तर पे। तो आत्मा का सुख क्या है, अगर ये आपको समझना है तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको करना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। अव्यक्त का मतलब एक और समझ सकते हैं कि जिस जिस जिसे हम अपने सेंसेस मतलब कि इंद्रियों से समझ नहीं सकते, अकल्पनीय है, कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी होगी आत्मा कि वैसी होगी, मुझे लगता है कि सफेद सफेद सी होगी, उसमें अग्नि निकल रही होगी, थोड़ा चमक रही होगी, ऐसी होगी। तो इस प्रकार से हम कल्पना नहीं कर सकते कि आत्मा कैसी होगी, कैसी नहीं होगी। तो आत्मा अचिंत्य है। कैसे नहीं? क्योंकि आत्मा एक और शब्द में अगर समझे अचिंत्य क्यों है, कि एक चींटी है उसके अंदर भी वही आत्मा है जो एक हाथी के अंदर है, सेम। तो अचिंत्य नहीं है ये? आप सोच के देखो, एक हाथी को इतना बड़ा शरीर, उसमें भी वही आत्मा है, और एक चींटी छोटी सी, उसके अंदर भी वही आत्मा है, सेम सेम मतलब हर चीज में, गुणों में सेम है। तो अचिंत्य नहीं है ये? एक बड़े हाथी को भी चला रही है एक आत्मा, एक छोटी चींटी को भी चला रही है। ऐसी कैसी आत्मा है जो चींटी के अंदर भी घुस गई और हाथी के अंदर भी घुस के चला रही है? तो ये सब अचिंत्य है। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने सारा समझ समझ लिया एक तरीके से, जितना हम अ, शिल प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से समझ पाए उतना। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। अदृश्य यानी अव्यक्त, समझे? अदृश्य मतलब क्या होता है ना? अव्यक्त, अव्यक्त है यानी इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। यानी शास्त्र के द्वारा ही आत्मा को जाना जा सकता है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। मतलब ये तो समझ में आता है कि मैं जीवित हूं, आप सब लोगों को ये पता चल रहा है, मैं, हाँ, मैं जिंदा हूं, ये तो ना तो ज्ञान है ना कि मैं जिंदा हूं अभी। और अगर बुद्धि लगा के भी हम समझ सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा बुद्धि लगा दें कि हाँ, वास्तव में देखा जाए तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इतना भी आप समझ जाओगे कि हाँ हम शरीर नहीं आत्मा, अगर बुद्धि लगा दो, ज्यादा इंटेलिजेंस है, ज्यादा ज्ञान है तो। पर डायरेक्ट हम अनुभव नहीं कर सकते आत्मा का भी इस लेवल पे। डायरेक्ट अनुभव करने के लिए हमें जैसे कि एक गुलाब जामुन है, तो आपको ये तो पता चले हाँ गुलाब जामुन है, वो रखा है वहां पे, इतना ज्ञान हो सकता है। और बहुत से बहुत आप उसको अ, बुद्धि के द्वारा सोच सकते हो कि ये मीठा होगा, चाशनी भी है इसमें, रसीला होगा, इतना बुद्धि लगा सकते हो। लेकिन जब पूर्ण उसका आनंद कब मिलेगा? जब उसको आप खाओगे। तो उसी प्रकार से आत्मा का जो अनुभव आनंद है वो तभी प्राप्त होगा जब आप उस अनुभव को प्राप्त करोगे, तब तक नहीं। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं, जैसे शास्त्रों में है तैसे। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। अगर माता कह देती है हाँ कि ये आपके पिता हैं, तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, मानना पड़ेगा। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। तो वेदाध्ययन के द्वारा व्यक्ति समझ पाएगा कि
कि किन साधन से वो अपने इंद्रियों को शुद्ध करे, जिसके द्वारा वह अपने स्वरूप में स्थित होके अन्य कोई उपाय से नहीं। कि ये मेरे व्यक्ति को जैसे कि कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि मैं एक शरीर को, मरने वाला जो है उसको एक शीशे में बंद कर लूंगा, फिर जब वो मृत्यु होगी तो आत्मा कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ना, मैं देख लूंगा आत्मा को। तो ये कोई उपाय नहीं है। सिर्फ एक ही उपाय है आत्मा को समझने का, वो है वेद अध्ययन। वेद अध्ययन मतलब गीता भागवतम, ये शास्त्र पढ़ के ही हम आत्मा को समझ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। कहाँ पे थे, हाँ। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना और चेतन है। कोई बताएगा आत्मा चेतन और चेतन है मतलब? नहीं पता किसी को? इसमें दो शब्द आए हैं, आत्मा चेतना है और चेतन है। चेतना क्या होती है? कॉन्सियसनेस। कृष्णा कॉन्सियसनेस लिखते हैं ना, चेतना। तो चेतना मतलब आपके अगर शरीर में यहाँ पे कुछ काटो तो दर्द हो रहा है, नहीं कॉन्सियसनेस हो आप, यहाँ पे कॉन्सियस हो, है ना, बोलते हैं ना कॉन्सियसनेस हो आप। तो इसको बोलते हैं चेतना। और चेतन क्या है? कॉन्सियस। कॉन्सियस मतलब कि हाँ अभी इसमें जान है। जैसे कोई आदमी मरने पे होता है तो कहते हैं ना अभी दिल धड़क रहा है, इसका धड़कन बज रही है, कॉन्सियस है, मतलब अभी है, चेतना है इसकी। तो यही थोड़ा डिफरेंस है चेतना और चेतन में। यानी ज्ञान और ज्ञाता, ऐसे समझ सकते हैं हिंदी में। ज्ञान और ज्ञाता, तो ज्ञान क्या है? मैं हूं। ज्ञाता मतलब कौन? मैं स्वयं जानने वाला, ज्ञाता। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। नहीं करें तो नहीं करो, तो मत करो। भगवान कहते हैं मूढ़ा भी ना भी जानाति, मतलब मूर्ख व्यक्ति मुझे नहीं समझ पाते हैं। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। यानी भगवान सूर्य के समान है और हम किरणों के समान हैं। तो भगवान अणु हैं, सॉरी भगवान विभु हैं, हम अणु रूप हैं। अणु छोटे हैं, सूक्ष्म है बहुत। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। हाँ ये तो बता ही रहे थे हम, मतलब वही है कि भगवान सूर्य है, हम किरणें हैं जैसे। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। दोहराया गया मतलब यही है कि प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि नित्य सनातन शाश्वत ये सब एक ही बातें हैं, लेकिन बार बार दोहराई जा रही हैं। क्यों? ताकि आत्मा के तत्व को हम अच्छे से समझ सके कि आत्मा एक्चुअली तत्व क्या है। आत्मा विकारी है, जलाई नहीं जा सकती, काटी नहीं जा सकती। ये सब आत्मा के तत्व हैं जिनसे हम आत्मा को समझ सकते हैं। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। कभी कभी होता है ना कि बार बार वो चीजें दोहरानी पड़ती हैं कि ताकि हम आत्मा को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, कोई कुछ पूछना चाहता है या हम आगे बढ़े? नहीं पूछना, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।